महादेव शिवगुरु कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हम लोग तो न महादेव का पूजा करते ही हैं बहुत दिनों से। नया झुनझुना बजाने की क्या जरूरत? कौन सा चीज है जो महादेव महादेव के रूप में नहीं देगा और शिव गुरु के रूप में दे? यही ना समझना। देखिए, जो दाता होता है ना, जो देने वाला होता है ना, वो जिम्मेवारी नहीं है। आपके दरवाजे पर एक भीख मांगने वाला एक आया, वो उसने कहा कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मुझे आप 50 रुपए 100 रुपए दे दीजिए। आपके मन में अगर करुणा का भाव जगेगा तो आप उसे 50 रुपए 100 रुपए 10 रुपए जो भी आपको बन पड़ेगा आप दे देंगे। क्या आप इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि वो 50 रुपए से उसने अपने बीवी का इलाज कराया या दूसरे गांव में जाकर दारू पी? नहीं लेते। दाता देने वाला जिम्मेवारी नहीं लेता है। लेकिन गुरु जिम्मेवारी। अगर मेरा बच्चा, एक मास्टर हम रखे हैं और वो मास्टर रोज पढ़ाता है और 2 साल से मेरा बच्चा फेल कर जा रहा है, उस मास्टर को रखेंगे कि बदल दें? तब तो वो मास्टर को बदल देंगे कि तुमको 2 साल से रखे हुए हैं, 2 साल से तुमको हर रोज तुम इसको पढ़ाते हो और रिजल्ट तो कुछ आए नहीं करता। यानी गुरु जिम्मेवारी लेता है। गुरु से काम ये नहीं चलेगा, दाता की तरह नहीं चलेगा। तो मंदिर में हम जिस महादेव की पूजा करने के लिए जाते हैं वो दाता के पद पर बैठे हुए हैं, वो देने वाले के पद पर बैठे हुए हैं, वो सबसे बड़े देने वाले हैं, क्योंकि वो देने के समय में ये नहीं देखते कि मांगने वाला राम है कि रावण। मांगने वाला कोई भी हो वो शिव उनको दे देता है, इसलिए उन्हें हम महादेव कहते हैं। लेकिन गुरु जिम्मेवारी लेता है। आप जो मांगिएगा वो महागुरु नहीं, महादेव देते। आप जो मांगिएगा, आपके भाव अगर हैं दाता से जुड़े हुए, महादेव से जुड़े हुए, तो वो महादेव दे देगा, लेकिन गुरु नहीं देगा। ऐसा नहीं कि गुरु देता नहीं। गुरु क्या देगा? गुरु वही देगा जो आपके लिए। आप जो मांगिएगा वो नहीं देगा, आपके लिए जो अच्छा है वो देगा। जैसे दोपहर का समय है, बच्चा आया और गोदी में बैठ गया, पापा का 2 चुम्मा इधर लिया, 2 चुम्मा लिया, कहा पापा आइसक्रीम खरीद दीजिए। अगर पापा का भाव, बाप का भाव उमड़ा
तो तुरंत जेबी में हाथ जाएगा, पैसा निकलेगा, कहेंगे जाओ जाके कर लो। लेकिन अगर मन में गुरु का भाव आ गया, उसी बाप कहेगा नहीं नहीं नहीं, दोपहर का समय है, तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं दूंगा। वो रो रहा है, पटक रहा है, वो जाकर के रूस गया है, उसके बाद भी नहीं देगा। तो गुरु के पद पर अगर वो बैठा हुआ महादेव है तो वो वही आपको देगा जो आपके लिए अच्छा है। दाता के पद पर बैठा हुआ महादेव आप जो मांगिएगा दे देगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि मंदिर मंदिर भटके हैं, चौखट पर रखे हैं, माथा मुड़ी पटके हैं, और उसके बाद बेटा हुआ है, और अब बेटा जो है, अब माँ और बाप कह रहा है कि ऐसा बेटा रहता या मत रहता। अरे भाई, जो आप मांगे थे वही तो मिला है। यही ना मंदिर मंदिर मांगने गए थे, आज आप कह रहे हैं ही रहे चाहे मत रहे। इसलिए क्योंकि आप दाता से मांगने गए थे, वो जिम्मेवारी नहीं लेगा। आपने जो मांगा वो दे दिया। इसलिए उस महादेव से हमारा रिश्ता जो है सो है। आप उसे जब अपना गुरु बनाइएगा तो वही महादेव, वही आपका गुरु बन करके आपके जीवन को सही दिशा दे देगा, जो आपको चाहिए वो दे देगा। आप अपने मन मुताबिक नहीं चलकर वो आपको सब कुछ देने की, इतना ही जान लीजिए कि कुछ भी ऐसी सृष्टि में नहीं, यही आपके गांव में और आपके शहर में, आपके कुटुंब नाते में नहीं, पूरी सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं दे सकता। ब्रह्मा विष्णु इंद्र को भी अगर मांगना होता है ना तो इसी के दरवाजे पर आता है, क्योंकि ये भोला भंडारी है। संयुक्त परिवार जिसके जिसके घर में होगा उसमें एगो भंडारी जी होंगे, ये सब सामान रखते होंगे भंडार में बंद करके। और नमक भी अगर कम गया तो भंडारी जी अगर चल गए हैं खेत, तो जब तक नहीं आएंगे तब तक नमक नहीं मिलेगा। तो मेरा महादेव जो है वो है भोला भंडारी है। चाहे राम जी को चाहिए या कृष्ण जी को, चाहे विष्णु जी को चाहिए या ब्रह्मा जी को, चाहे हनुमान जी को, जिनको भी चाहिए सामान, मांगना इसी से पड़ेगा, क्योंकि भंडार के चाबी एक रहेगी। तो आप जिसके भी अगर मानने वाले हो, राम जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, उनको भी इसी से मांग के देना पड़ेगा। एक बार अकबर जो था वो उससे मांगने के लिए एक फकीर गया, आया वो कि दान देते हैं, तो उस समय वो नमाज पढ़ रहा। तो नमाज पढ़ करके जब वो दोनों हाथ ऊपर ऐसे किया तो वो फकीर बगल वाले से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तो बोला कि ये खुदा से मांग रहे हैं कि हे खुदा मुझे इतना दो कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाए। तो फकीर बोला कि हो ये वो मांगी वाला है, ये हो मांगिए के देगा हमको, तो उसी से हम ही नहीं मांग लेंगे।
जिससे ये मांग रहा है उससे हम ही मांग लेंगे। हम लोग भी यही कह रहे हैं कि हे, सबसे बढ़िया है अगर विकास जी से नहीं कोई रिश्ता है ना, तो बिना रिश्ता के एक कप चाय पिला सकते हैं, 1 लाख रुपया नहीं देंगे। हम लोग भी कह रहे हैं कि रोज महादेव के दरवाजे पर जाते हो, रोज उनको जल चढ़ाते हो, उनको अपना बना लो ना। अभी रमेश जी बोल करके उतरे ना कि उसको अपना बना लो। अगर विकास जी को अपना बना लिए तो विकास जी आपके लिए कैसे देखेंगे? जितनी कुवत होगी उतने के लिए तो खड़े रहेंगे। तो अगर उसी महादेव को अपना बना लिया जाए तो न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, न किसी राम जी की जरूरत पड़ेगी, न किसी हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी, कि जरा न कोई पंडित जी की जरूरत पड़ेगी कि हे उनका कह के जरा दिलवा दीजिए। जब वो है हमरे अपन रहेंगे तो हम उन्हीं से मांग लेंगे, और जितना मांगेंगे, जो हमको चाहिएगा, जैसा हमारी जरूरत होगी, उसके लिए वो समूचा झोली फैला के खड़ा रहेगा, क्योंकि वो तो वो है जिसके कंकर हैं कुबेर, जिसके नौकर के बराबर हैं कुबेर, जिनके यहाँ सारी संपत्ति। तो वो महादेव को हम लोग तो आपको यही कहने आए हैं, क्योंकि छोटा से छोटा गुरु भी खोजने जाइएगा ना, तो पाव भर चावल, 5 गो आलू, 2 गो हल्दी, इतना नमक, एकर बिना तो नहीं मिलने जा रहा है। कम से कम इतना लगेगा कि नहीं लगेगा? हम दुनिया के सबसे बड़ा गुरु को मुफ्त में देने आए हैं। कुछ नहीं लेता है उसके पास, आपके पास कुछ नहीं है उसको देने के। जो भी खाना आपके सामने जो थाली में निवाला आता है ना खाने का, वो खाने का निवाला उसी की दया से आता है। वो निवाला आपके मुंह में जाता है तो उसी की दया से जाता है। वो निवाला आपके मुंह से पेट तक जाता है तो उसकी दया से जाता है, नहीं तो आप देखे होंगे कितनों के निवाले मुंह में रह जाते हैं, पेट तक नहीं पहुंचते। तो उसको आप क्या दीजिएगा? केवल एक चीज देना है, और वो देना है अपना मन। एक ही चीज हम लोगों को उसको देना, केवल अपना मन देना है। मन अगर बन गया कि वो महादेव मेरा गुरु है, वो विकास जी का रहे या नहीं रहे, सुनील जी का रहे नहीं या नहीं रहे, इससे कोई अंतर नहीं है। विकास जी पकड़ ले हैं तो हैं, सुनील जी पकड़ ले हैं कि छोड़ दिए, उससे कोई अंतर नहीं है, मेरा है। जैसे मान लीजिए कि मेरी पत्नी है, मेरा मनवा मान लिया है कि मेरी पत्नी, अब 5 को कह देगा तो छोड़ देंगे? छोड़ तो नहीं देंगे। तो उसको केवल अपना मनवा में मना लेना है कि चाहे कोई स्थिति आ जाए, वो शिव मेरा गुरु रहेगा। मान लीजिए कि आज हम एक एक्सीडेंट कर जाए, दोनों पांव कट जाए, दोनों हाथ कट जाए, बीवी बदलेगी? वही रहेगी। बेटा बदलेगा? वही रहेगा। तो हमको ठेस लग जाएगा, हमको घाटा हो जाएगा तो गुरु बदल जाएगा। कैसा रिश्ता है?
दोनों हाथ कट गया, रातें डकैती हो गया, घर के सब संपत्ति चल गया, तो कल्हे होके कुछ नहीं बदला, नहीं बेटा बदला, नहीं बाप बदला, नहीं माई बदली, न बीवी बदला, नहीं दोस्त बदला, नहीं दुश्मन बदला, दुश्मनों नहीं बदला। हम चले हैं और ठेस लग गया, और सबसे पहले क्या बदले? सर छोड़ छोड़ छोड़ो, अरे कंगन ऐसा ही सुनील जी के फेरा में ही कंगन खेल लिया, हटाओ इसको। कैसा रिश्ता है? बस इतने ही मन को बनाना है, मनवा उसको करना है कि हे मन, ये मानो कि वो शिव जो है ना, वो मेरा, चाहे कोई परिस्थितियों, क्योंकि केवल हम लोग रिश्ता बनाने चले कि वो जो सबसे बड़ा है उससे मेरा रिश्ता हो जाए। और एक बार जब उससे आपका रिश्ता हो जाएगा तो एक चीज याद रखिए, अगर किसी आदमी को पता चल जाए कि यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं ना, उसके सुनील जी अपने रिश्तेदार हैं, तो सुनील जी को अब या इस जिला में कोई दिक्कत होने वाला है क्या? तो अगर समूचे लोगों को ये पता चल गया कि वो महादेव इसका रिश्तेदार है, ये महादेव के रिश्ते में रहता है, तो उसको क्या कमी होने जा रही है? मनवा माना को मनाते नहीं, मनवा को गिराए रखते हैं। उससे रिश्ता बनाइए और मनवा को खड़ा रखिए कि मेरे गुरु महादेव, कोई कमी नहीं, कहीं नहीं रहेगी। वो हर समय आपको महसूस कराते रहेगा कि वो आपके साथ खड़ा है। और जो लोग चल रहे हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, उन्होंने ये महसूस किया है, रोज महसूस कर रहे हैं। आप लोग देखते नहीं है, उससे रिश्ता बनाकर खड़ा रखिए और अपने में ही रोज कीजिए, थोड़ा देर केवल रोज हर एक आदमी समय निकालिए, खुद से बात कर। हम लोग अकेला रहना नहीं चाहते हैं, एकांत नहीं करते। जैसे ही कोई आदमी जब नहीं रहता है ना, तब मोबाइल खोल लेते हैं, कि जिसमें हम फिर भीड़ में रहे। कुछ नहीं है, मोबाइल आप क्यों खोलते? जिसमें आपको लगता है कि अच्छा 2-4-5 आदमी अब फिर बात कर रहा है, वो मोबाइल में आप भीड़ में जाते हैं। उस सब को छोड़ के अपने में दिन भर में क्या चीज हुआ, क्या क्या अपने में देखिए, अपनी परिस्थिति देखिए, क्या स्थिति था, कौन परिस्थिति में हम फंसे, कहां पर से कैसे हम निकल गए, क्या हमसे गलती हो गई, कौन सा चीज है। केवल अपने में झांकना शुरू कीजिए ना, थोड़ा देर, ज्यादा का जरूरत नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट भी, लेकिन रोज केवल ये करना शुरू, समझ में आपको आने लग जाएगा कि महादेव आपको क्या करना है। एक बात निश्चित जानिए कि जो आदमी जिस परिस्थिति में भी महादेव को अपना गुरु बनाया, आज अगर घोषणा करा रहा है, उससे खराब स्थिति में फिर महादेव आपको नहीं करेगा। जिस परिस्थिति में आप बना रहे हैं उसे अपना, उससे खराब स्थिति में वो फिर कभी नहीं जाने देगा। कितना उठा पटक जिंदगी में, वो आपको ऊपर ले जाएगा, नीचे नहीं आने देगा। तो करना केवल इतना ही है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि वो महादेव से तो हम लोगों का रिश्ता है, उसको से तो मांगने हम जाते हैं, लेकिन वो जिम्मेवारी नहीं लेता है। वो महादेव देता केवल, वो दाता के पद पर बैठा हुआ है।
चलिए इसे अपना लो। चलिए, एक जिज्ञासा है, शिव चर्चा और सत्संग में क्या अंतर है? एक प्रश्न आया है कि शिव चर्चा और सत्संग में क्या अंतर? सत्संग के लिए हम लोगों को बड़का बड़का साधु बाबा को खोजना पड़ेगा, जो ज्ञानी होंगे, उनका संग करेंगे तो वो होगा सत्संग। वहां भी अच्छी बातें, वो भी सत्संग मामूली चीज नहीं है, बड़ी अच्छी चीज, इसमें कोई खराब बात नहीं, लेकिन वो हम लोगों को खोजना पड़ेगा। और वहां पर हम अच्छे लोगों के संगत में जाएंगे और उनका प्रवचन सुनेंगे। सत्संग में यही होता है। शिव चर्चा में क्या है, यहां प्रवचन नहीं है, यहां चर्चा। चर्चा का मतलब क्या है कि हमारे मन में जो जिज्ञासा आया, जो बातें आई, उसी बात पर गप किया जाए, यह है शिव चर्चा। शिव चर्चा का मकसद है कि हमारे मन में जो गांठ आया है, जहां पर हम फंसे हुए हैं, उसी बात पर बात किया जाए। इसी के लिए ये जो जिज्ञासा मांगा जाता है वो इसलिए नहीं मांगा जाता है क्योंकि यहाँ प्रवचन नहीं है कि आए साधु बाबा आए और तो बढ़िया बढ़िया बात बोले और चले गए जी ना। चर्चा का मतलब ही है कि हमारे मन में जो बात आ रही है हमको समझाइए, यानी उनसे बात हो रही है, बात वो बोलेंगे और उसको हम समझेंगे उस खास बिंदु पर। तो इसलिए शिव चर्चा शिव के गुरु स्वरूप